एवरीवन, आप सभी का हमारे छोटे से ब्लॉग में स्वागत है। और देख सकते हैं 1 बजे रात को 1:20 में काफ़ी कस के तूफान आया, जो मेरा तो नींद टूट गया क्योंकि खिड़की में हमारे यहाँ कांच नहीं था। और कस के इतना कस के तूफान आ रहा था, हवा आ रहा था कि डर लग रहा था कि हम लोग के सिर के ऊपर जो एक छत है वो भी कहीं उड़ ना जाए, क्योंकि खिड़की नहीं थी, दरवाज़ा नहीं था। इसी तरह से घर बना हुआ है, सिर्फ दीवारों से बना हुआ था। वो भी 5 इंची का। डर लग रहा था कहीं दीवार ना गिर जाए, कुछ बहुत डर लग रहा था। बच्चे भी एक तरफ सिमट कर बैठे हुए थे और एक तरफ मेरे हस्बैंड है, जो तिरपाल को बाहर हॉल में हमने तिरपाल डाला था ताकि घर का जो गेट है, गेट के अंदर से हवा अंदर ना घुसे और तिरपाल पर को प्रेशर से ऊपर ना जाए। ये तो हम लोग डाल कर रखे थे। इधर पूरा नीचे ज़मीन भी पूरा गीला हो चुका था। भगवान को सारा भीग चुके थे, हम पूरी तरह से भीग गए हैं। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, ना उनको समझ आ रहा, ना मुझे समझ में आ रहा था कि इस समय 1 बजे रात को हम लोग क्या करें। 1:20 हो रहा था और इस समय हम लोग क्या करें, हम लोगों को कुछ नहीं समझ में। बस इतना तेज़ तूफान था कि अगर गेट से भी अगर बाहर जाते हैं, जो मेन गेट मैंने लोहे का लगा के रखा, तो उसके बाहर जाते हैं, देख सकते उधर, तो बचना मुश्किल है। और घर के अंदर रहते हैं तो डर बना हुआ था, कब करकट उड़ जाए या कब दीवार गिर जाए, डर बना हुआ था। इतना काफ़ी तूफान कस के था। ऊपर का देख सकते हैं जितना तिरपाल था सब उड़ चुका था। फिर भी कुछ जो बचे हुए थे, लकड़ी से दबे हुए थे, उसको मेरे हस्बैंड एक किनारे से पकड़ कर रखे हुए थे। कुछ अगर उधर छोड़ देते तो जो भी बचा हुआ तिरपाल था वो उड़ जाता। और हम लोगों को रात में बहुत परेशानी हुई इस बारिश की वजह से। पर मैं भगवान से एक बात पूछना चाहती हूँ कि भगवान ने ठेका लेके रखा है मुझे दुख और दर्द देने के लिए। जितना भी तकलीफ, जितना दर्द, वो सब मेरे ही हिस्से में रख दिए हैं। बचपन से तो स्ट्रगल करते आ गई, अभी भी वही हाल है। जब कुछ थोड़ा हंसती हूँ तभी, जब भी मैं सोचती हूँ कि कुछ अच्छा करूँ, बस सोचती हूँ, उसके दूसरे दिन कुछ ना कुछ नेगेटिव हो जाता। कल हम लोगों ने सोचा चलो बच्चों का रिज़ल्ट आ गया है, एडमिशन कराना। एक उसका एडमिशन का टेंशन था कि हमारे पास 30,000 कहाँ से आएगा। बच्चों का एडमिशन कराना है, बैग लेना है, कॉपी किताब लेना है, सब चीज़ का टेंशन। रात को हम लोग करीब 12 बजे सोए ही थे, तो नींद मेरा पड़ा नहीं था, इसलिए तूफान चला गया। देख सकते हैं इतना टेंशन बना, और ऊपर से भगवान भी ऊपर से टेंशन दे रहे हैं कि लो तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो और तुमको टेंशन। अगर ये उड़ जाता, अगर हमारा करकट, देख सकते खिड़की में भी कुछ भी नहीं डाला हुआ, कुछ नहीं, सिर्फ मैंने ग्रिल्स लगवाया है और उसमें हमने एक ब्लैंकेट डाला पीछे से घुसा के, क्योंकि आगे से डाल रहे थे तो हवा उड़ जा रहा था। और ये करकट का ज़्यादा डर था क्योंकि प्रेशर ज़्यादा मार रहा था, बहुत ज़्यादा तेज़ गति से तूफान था रात में। अगर कुछ हो जाता तो हम लोग कहाँ जाते। मैं यही सोच रही थी कि अगर ऊपर का करकट उड़ जाएगा तो मैं बच्चों को रात में लेकर कहाँ जाऊँगी, बहुत सोच रही थी। लेकिन कहा जाता है ना, भगवान तकलीफ़ भी उसी को देते हैं जो सहन कर पाता है। तो वही सही बात है, जितना सहते जा रही हूँ उतना ही तकलीफ़ भगवान देते जा रहे हैं। पता नहीं मेरी ज़िंदगी से तकलीफ़ नाम का चीज़ कब जाएगा। शायद इसीलिए सब मेरे फैमिली वाले या मेरी मम्मी के फैमिली वाला कहते हैं कि इसकी शादी गलत घर में। मुझे तो नहीं लगता है, बस थोड़ा मोटा दुख दर्द हर किसी के लाइफ में आता है। और देख सकते हैं अपनी लाइफ से स्ट्रगल करते करते तंग आ गई। मुझे बैठ के बहुत रोने का मन करता है, इसलिए मैंने 2 दिन वीडियो नहीं डाला, क्योंकि मैं बैठ के बहुत रो रही थी। क्योंकि बेटे का एडमिशन है, बेटी का एडमिशन है, दोनों का एनुअल फीस देना है, री एडमिशन फ़ी देना है, स्कूल का बुक्स खरीदना है, कॉपी खरीदना है। कहाँ से पैसा आएगा, हमारा इतना मंथली इनकम नहीं है कि हम लोग सिर्फ पैसा बचा कर रखें ताकि एनुअल एडमिशन के समय दिक्कत ना हो। बहुत सारा टेंशन बना हुआ था, ऊपर से भगवान ने एक और टेंशन दे दिया। समझ में नहीं आता कभी कभी मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। लाइफ इतना हम लोग को सता रहा है, हमारी ज़िंदगी इतनी हमें सता रही है कि हम लोगों को कभी कभी लगता है ना, हमको यही लगता है कि लोग पंखे पर लटकते हैं यही वजह से, क्योंकि तंग हो जाते हैं अपने लाइफ से। उसी तरह से हम लोग भी बहुत तंग हो चुके हैं अपने लाइफ से। समझ में नहीं आता कि क्या करें, कैसे करें। मतलब थोड़ा सा हंसते हैं तो भगवान दूसरे पल ही दुख दे देते हैं। बस एक ही संतुष्टि है कि भगवान हमारे साथ हैं, बस इसीलिए हम लोग लाइफ को बड़ा अच्छा से ही, कष्ट आता भी है तो हम उस कष्ट को झेल लेते हंसते हंसते। और बेचारा ये पूरा भीगे हुए, मैंने उन्हें कह रही हूँ कि आप शर्ट पहन लो, ठंड लग रही है, हवा चल रही है बहुत, कस का फट है, आपको लग जाएगा, इतना उल्टा गिरेगा। लेकिन नहीं, वो उनका कहना है कि अगर मैं हट जाऊँगा
तो अगर तिरपाल उड़ गया तो करकट उड़ाने में उसको टाइम नहीं लगेगा। जिस तरह से प्रेशर की हवा थी, देख सकते हैं बारिश होने के बाद भी हम लोगों ने जल्दी सुबह उठे तो देख रहे हैं कि फिर पूरा तूफान से क्या क्या बर्बाद हुआ। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। बाहर का हिस्सा पूरा तरह से बर्बाद हो गया। जहाँ हम लोगों को घर बचाने के लिए, सेव करने के लिए हम लोगों ने तिरपाल से इसको करके रखा ताकि कोई घर में घुस ना सके, क्योंकि मेन गेट ही सिर्फ लगा हुआ है, रूम में गेट नहीं लगा हुआ। तो हम लोगों ने ऊपर से तिरपाल डाला था ताकि चोरों वोरों से बचने के लिए, हटा दीजिए, घर को उसका भी बचाने झड़ के के लिए। गिर रहा था। लेकिन भगवान जो को गिर क्या रहा है पता ना नहीं, झड़ के, उसकी उसको दुश्मनी हटा है ही मुझसे, दीजिए, क्योंकि खास करके कचरा तो हो मुझसे। मुझे जाता लगता है। था आज तक मेरे ऐसे रिलेटिव खुला भी रहेगा मुझसे तो थोड़ा जल, हवा वो भी आएगा, तो गर्मी भगवान का को भी दिन है। मुझसे जलन हो गई है लगता है। जब इसीलिए हो हर समय जाएगा तब हो जाएगा तो बहुत देखा सामान जाएगा। मेरा रात को तूफान में बर्बाद ये हुआ। देखिए यहाँ वाला भी गोड़वा रात का आ हमने रहा है, इसको कैसे भी सोच काटी रहे वही खोल के हम ही हटाएंगे। समझ में आ रहा हमें ही। और देख सकते हैं आप सब अरे कैसे ढक्कन हमारा क्या बहुत सामान बर्बाद हुआ है? है। पूरा ऊपर का तिरपाल फट गया है। दूसरा बोरा साइड सी का के जो हम डाल हमने देंगे, वो इसीलिए हटाने बोल रहे हैं। तिरपाल डाला था पूजा रूम के सामने, वो भी फट चुका है। अब एक तरफ वो भी पैसा झड़ता का है, हम दूसरा ऐसे बोरा ही देंगे, हमें नया बहुत बोरा सिल के। टेंशन हो रहा, किल्लत है, और दूसरी तरफ ये समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। उधर तो हस्बैंड थोड़ा ठीक कर दिए उसी को, लेकिन यहाँ पर क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं, क्योंकि पूरा जो था तिरपाल जो हम लोगों ने डाला था वो उड़ गया था। आधा आधा बचा हुआ था, क्योंकि 2 पार्ट में डाला हुआ था। एक साइड का पकड़ के रखे थे तो बचा हुआ था, इस साइड का उस साइड का उड़ गया। अगर हमारा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हमें आप सभी का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आता हो, तो प्लीज़ लाइक और फॉलो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप सबके एक सपोर्ट से शायद हो सके मैं अपने बच्चों के लाइफ चेंज कर सकूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए।